पिछले कुछ दिनों से हम आपको चीन के बारे में बता रहे हैं। चीन सिर्फ सीमाओं पर ही घुसपैठ नहीं करता, बल्कि वो लोगों की जीवन शैली में भी घुसपैठ करना जानता है। चीन की कुछ अच्छी बातें भी हैं, चीन की कुछ बुरी बातें भी हैं। कुल मिलाकर चीन एक ऐसा मॉडल है जो पूरी दुनिया देख रही है, कई बार उसकी सराहना भी करती है और कई बार आलोचना भी करती है। हमारा ये मानना है कि चीन की जो बुरी चीज हैं उन्हें एक्सपोज करना चाहिए। चीन की जो बुरी आदतें हैं, बुरी मंशाएं हैं, उनका विरोध करना चाहिए और चीन से जहां कुछ सीखने की बात है तो वहां से सीखना भी चाहिए। उदाहरण के लिए, जो मोबाइल फोन आप इस्तेमाल करते हैं उनमें से ज्यादातर मोबाइल फोन चीन में ही बनते हैं। बहुत सारे मोबाइल फोन एप्लीकेशंस भी चीन में ही बनी होती हैं जिनका आप इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरह दिवाली पर जिन लाइट से आप अपने घरों को सजाते हैं उनका निर्माण भी चीन में होता है। कुल मिलाकर सुबह से लेकर शाम तक आप अपने जीवन में चीन की इसी घुसपैठ का सामना करते आ रहे हैं वर्षों से। अपनी मर्जी से और खुशी खुशी आप इस घुसपैठ को अपने जीवन में होने दे रहे हैं, जिससे अगर आप चाहें तो आप रोक भी सकते हैं अगर आपने प्रण ले लिया। लेकिन अब समय बदल रहा है, भारत आत्मनिर्भर बनने की तरफ बढ़ रहा है। इसे आज आपको उदाहरण के जरिए समझना चाहिए। आपको जानकर हैरानी होगी कि करीब 3 महीने पहले जब भारत में कोरोना वायरस की शुरुआत हुई थी, तब N95 मास्क और PPE किट्स का देश में कोई उत्पादन होता ही नहीं था या फिर नाम मात्र का उत्पादन था। लेकिन आज स्थिति है कि भारत PPE और मास्क उत्पादन में पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर है। भारत में 600 से ज्यादा कंपनियां PPE किट्स अब बना रही हैं। हर रोज 4.5 लाख PPE किट्स और 3 लाख N95 मास्क बन रहे हैं, जिसकी वजह से इन चीजों के लिए चीन पर निर्भरता पूरी तरह से अब खत्म हो चुकी है। अब हम आपको उत्तर प्रदेश में मेरठ के उस गांव में लेकर जाना चाहते हैं जहां महिलाओं का एक समूह मास्क उत्पादन में देश को आत्मनिर्भर बनाने के मिशन में जुटा हुआ है। गांव की महिलाओं को यह आइडिया चीन में मास्क बनाने वाली एक फैक्ट्री का वीडियो देखकर आया। इसके बाद इन महिलाओं ने इसी वीडियो को देख कर मास्क बनाने के अपने हुनर को वैसे ही तराशा जैसे क्रिकेट में कई बार बैट्समैन अपने प्रतिद्वंदी बॉलर्स की गेंदबाजी के वीडियोस देखकर अपनी बल्लेबाजी की क्षमता को बेहतर करते हैं। चीन को चुनौती देती ग्रामीण भारत की नारी शक्ति से आज आप सबको भी जरूर मिलना चाहिए। हम सब जानते हैं कि देश इस वक्त एक कठिन दौर से गुजर रहा है और परीक्षा की इस घड़ी में हर रोज एक नई चुनौती हमारे सामने आती है। लेकिन रूरल इंडिया, खासतौर पर ग्रामीण भारत ने एक बार फिर यह तय कर लिया है कि मुश्किल की इस घड़ी में वो देश को अकेला नहीं छोड़ेगा, देश को थाम के रखेगा। और वैसा ही कुछ तय किया है मेरठ के इस गांव ने, जहां कुछ महिलाओं के समूह ने बस एक वीडियो देखने के बाद यह तय किया कि अभी देश को उनकी बहुत जरूरत है। आगे आए और अब देखिए क्या कुछ कर रही हैं वो इस देश के लिए। देश में ऐसे भी कोरोना वॉरियर्स हैं जो कोरोना को हराने के लिए चुपचाप अपना योगदान दे रहे हैं। ऐसी ही एक कोरोना वॉरियर है मेरठ के दतवाली गांव की सोनवीरी, जो अपनी सहयोगियों के साथ मिलकर कोरोना के खिलाफ सबसे महत्वपूर्ण हथियार यानी कि मास्क बनाकर देश को आत्मनिर्भर बनाने में जुटी है। ज़्यादातर मैं कोई सीरियल वगैरह नहीं देखती हूँ, मैं समाचार देखती हूँ। और समाचार में मैं वीडियो चल रही थी चाइना की कि वहाँ से एक्सपोर्ट हो रहे थे मास्क, तो मन में ख्याल आया कि क्यों नहीं हम अपने देश में ही इस तरह के मास्क बनाए जाएं कि हम दूसरे देशों को एक्सपोर्ट कर दें, ना कि हम जो है अपने देश में कोई चीज़ मंगाएं। विदेशों को देख के जो देख रहे हैं हम क्या हाल हो रहा है, तो उसको देख के कि अपने देश को संभालें। आज ज़रूरत है हमारी कि हम पे थोड़ी सी सिलाई आती है, तो क्यों नहीं हम इसे आगे बढ़ा के थोड़ी सी से ही कितना बड़ा काम हो रहा है। तो हमारे मन में ये आया कि देश के लिए जो नहीं खरीद पाते हैं उन्हें हम ऐसे ही दे देते हैं। सोनवीरी मेरठ में एक महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई है। कोरोना के दौर में मास्क बनाने का आइडिया उन्हें YouTube पर चीन का एक वीडियो देखकर आया। फिर उन्होंने तय किया कि अगर मास्क बनाने में चीन आत्मनिर्भर हो सकता है तो भारत क्यों नहीं। बस उसी वक्त उन्होंने तय कर लिया कि कोरोना के इस मुश्किल वक्त में वो देश के काम जरूर आएंगी। वो मास्क बनाने के मिशन पर निकली और कारवां जुड़ता चला गया। हमारे दिमाग में ये बात आई न्यूज़ देखने के बाद कि अगर देश में एक
इंसान को भी मास्क नहीं मिला और उसको उसकी वजह से दिक्कत हो गई कुछ, तो कहीं ना कहीं उसके जिम्मेदार हम भी हैं। अगर हम ये काम कर सकते हैं, हम नहीं कर पाए, तो उसके जिम्मेदार हम अपने आप को मान के चले। तो हमने फिर थोड़ा थोड़ा स्टार्ट किया, हमारे मास्क बिकने भी स्टार्ट हो गए और जिनको ज़रूरत होती थी हम उनको ऐसे भी दे देते थे कि किसी को भी ये बीमारी ना सता पाए। मेरठ के एक छोटे से गांव की एक छोटी सी पहल अब कितना बड़ा बदलाव लेकर आई है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगाइए कि शुरुआत में सोनवीरी अकेली थी, आज उनके पास 40 महिलाओं की एक बड़ी टीम है। शुरुआत में मास्क बनाने के लिए कपड़ा तक मिलने में दिक्कत आ रही थी, अब सरकार खुद कपड़े की सप्लाई कर रही है और इनसे मास्क खरीद रही है। इनके बने मास्क की डिमांड न सिर्फ आसपास के गांव में बल्कि आसपास के जिलों में भी होने लगी है। सबसे पहले मैंने समूह बनाया, मुझे मेरी सेक्रेटरी ने बताया कि आप समूह बनाओ, सरकार जो है बहुत इसमें फ़ायदा कर रही है, सरकार पैसा भी दे रही है, रोज़गार भी दे रही है, हर चीज़ दे रही है। हम इससे जुड़ गए और जुड़ने के बाद में जब हम जुड़े तो हमने चाहा कि क्यों नहीं सबको फ़ायदा हो और सब महिलाएं जुड़े। फिर अब जब ये कोरोना चला है तो उसमें हमने सोचा कि क्यों नहीं सब मिल के हम मास्क का कार्य करें और एक अच्छा काम करें कि जो है आसानी से कर भी लेंगे। फिर हमें दिक्कत आई, हमें कपड़ा नहीं मिल रहा था, सब लॉकडाउन हो गया था, तो हमें जो है ऐसे ही हम चलते रहे। तो बीच में आप जैसे भाई मिले, उन्होंने हमें सपोर्ट करा। आज कपड़े की हमारे पास भरपूर मात्रा में कपड़ा भी है, लास्टिक नहीं मिल रही थी, लास्टिक भी है, आज सब चीज़ें हमें मिल रही हैं तो हम बना रहे हैं। अभी कल मेरे पास एक का ऑर्डर आया था कि बहन जी आप हमारे मास्क बनवाओ, हमें 5,000 10,000 मास्क बनवाने हैं। सरकार को अब तक हमने जो है 5,000 मास्क दे चुके हैं यूपी गवर्नमेंट जी। और आगे क्या विचार है, इस काम को कितना आगे ले जाने का विचार है? बस ये और तो लोगों को जोड़ना है और महिलाओं जी, को जोड़ना है और समूहों को जोड़ना है, आगे क्या प्लान है आपका? आगे यही प्लान है कि हमारे गांव का नाम हो और हमारे गांव में इस तरह के काम हो कि कोई भी खाली ना रहे। बस मुझे इसी बात का है कि जो करने लायक हैं, जो हुनर लिए पड़े हैं, वो खाली बैठे हैं तो बड़ा दुख होता है, क्योंकि उनका हुनर जो है आगे आए निकल के। जैसे अभी ये देखो कितने प्यारे मास्क बना रहे हैं, एक भी मतलब ऐसे जो चाइना मशीन से बना रहे हैं ना, मशीन में निकल रहे हैं, वही सेम प्लेट हमारी मशीनों से निकल रही है, आप देख रहे होंगे। कोरोना के इस दौर में नकारात्मक सोच रखने वालों को ये महिलाएं संदेश दे रही हैं, संकट की इस घड़ी को अवसर में कैसे बदला जा सकता है। और ये काम वो सिर्फ अपने या अपने परिवार के लिए नहीं कर रही हैं। कोरोना से संघर्ष करते हर नागरिक को मास्क उपलब्ध करवाना अब इनका लक्ष्य है। मैं घर से काम कंप्लीट करके और फिर यहाँ पे आके सोचती हूँ कि मुझे एक्स्ट्रा टाइम मिलना चाहिए जो मैं देश के लिए कुछ कर सकूँ, मैं भी आगे बढ़ूँ और मेरा देश भी आगे बढ़े। इसलिए मैं मास्क सिलती हूँ और उनकी पैकिंग करके और फिर कोशिश करती हूँ कि वो हर किसी को मास्क मिले, क्योंकि कुछ लोग होते हैं कि उन्हें नहीं मिल पाता। इस समय जो गरीबी आ रही है, रोज़गार नहीं है, तो उस वजह से किसी पे पैसे नहीं है, तो उसके लिए भी हम हेल्प करते हैं कि हर किसी को मास्क मिले। और ये कोरोना जो वायरस फैला है कि ये आसानी से वो ख़त्म भी नहीं होगा, तो लंबे समय तक मास्क की ज़रूरत होगी। तो हम कोशिश करते हैं कि ये काम बढ़े और प्रत्येक व्यक्ति को मास्क मिले। ये हमारे गांव के गर्व की बात है जी, एक एक बच्चे, एक एक बुजुर्ग की सबके लिए। और ये पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चला, फिर उसके बाद देश भर में ये जो है हमारा गांव प्रसिद्ध हुआ है। काम के आसपास के जितने भी गांव हैं वो भी काम मांगने के लिए हमारे गांव में आते हैं। और ये छोटे छोटे से यूनिट से शुरू किया था, वो भी आगे आगे बढ़ता चल रहा है। ये महिलाएं सिर्फ मास्क नहीं बना रही हैं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का भी निर्माण कर रही हैं और चीन पर देश की निर्भरता को कम करने में अपना योगदान दे रही हैं। हम में से बहुत सारे लोग इस बात को मानते होंगे कि विगत कई वर्षों में जब से हम इस धरती पर आए और इस देश में जन्म लिया, तब से इस देश ने हम लोगों को बहुत कुछ दिया, हमारे जीने के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे आगे बढ़ने के लिए, हमारे करियर के लिए, हमारे विकास के लिए। और जीवन में ऐसे मौके जब आए कि आपको देश को कुछ वापस करना हो, आपको देश को कुछ देना हो, तो वैसे दौर में, वैसे समय में अपने कदम हमेशा सबसे पहले आगे बढ़ाने चाहिए। इस बात को याद करके कि आज तक देश ने हमें संभाला है, आज हम सबको मिलके देश को संभालने की बारी है। अपने सहयोगी कमल खान के साथ अमित प्रकाश, जी मीडिया, मेरठ।